हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर के बारे में। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं किस-किस बारे में बात करूँगा। मैं जो 18 तारीख कोर्ट केस था एग्ज़ाम वाला, और इसके बाद आज एक जो नॉर्मलाइज़ेशन कोर्ट केस लगा है, उसके बारे में बताऊँगा क्या होगा, क्या नहीं होगा। और जो पिछला था उसमें बताऊँगा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, कल मैं लखनऊ गया था, तो क्या हुआ और वहाँ पर क्या बात हुई, आप लोगों ने फ़ोटो देख लिया होगा, क्या-क्या हुआ। और सारी चीज़ें बात बताऊँगा आगे चल के। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है सबके लिए। तो पहले तो बता दूँ जो मतलब शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो 18 तारीख कोर्ट केस था एग्ज़ाम वाला, उसमें पास ओवर हो गया है, उसका कोई इश्यू नहीं है, डरने की भी किसी को ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा जो था नॉर्मलाइज़ेशन कोर्ट केस आज लगा है, मैं इसको भी बता दूँ 90% पास ओवर ही होगा। और मैं थोड़ा इसका क्लू भी रख दूँ, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, इससे भी नहीं डरने की ज़रूरत है। नॉर्मलाइज़ेशन कोर्ट केस जो हुआ है वो नॉर्मल सा कोर्ट केस है। इतने इसमें एविडेंस हैं भर्ती बोर्ड के पास ना, कि जिस दिन फर्स्ट हियरिंग, पहली बात तो भर्ती बोर्ड रगड़ देता है जो कोर्ट केस करता है। इतनी आसानी से भर्ती बोर्ड कभी न काउंटर देता है, न अपना सीएससी वकील भेजता है। आज भी वही होना है, सीएससी वकील नहीं आएगा और केस पास ओवर हो जाएगा। देखिए, जो हम लोग इम्प्लीड होंगे वो थर्ड पार्टी इम्प्लीड होंगे, तो हम लोगों के पास कुछ अथॉरिटी नहीं रहती है कि हम लोग केस को लगवा सकें या अपना केस की सुनवाई करो। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। या तो पिटिशनर, या तो जो मतलब जवाबदेह वाला होता है, मतलब जैसे भर्ती बोर्ड है ना, यही दो लोग एप्लीकेशन दे के भर्ती मतलब कोर्ट केस का जो सुनवाई होती है लगवा सकते हैं। तो इसमें भर्ती बोर्ड का सीएससी वकील आज आना नहीं है, सीधी सी बात है। कोर्ट केस हो जाएगा पास ओवर। 90% बता रहा हूँ, 10% चांस हो सकता है कि कुछ मतलब जो भर्ती बोर्ड चाले तो आएगा, नहीं तो ऐसे आता होता नहीं है ना। तो ये तो हो गया कोर्ट केस की बात, है ना। आप लोग परेशान किसी से मत होइए, सुनवाई भी हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना नॉर्मल सा केस है ना नॉर्मलाइजेशन का, कि इसमें 0.01% भी चांस नहीं है कि इसमें कुछ कर पाए लोग। ठीक है। तो हाँ, एक साक्ष्य नहीं है, बहुत साक्ष्य है ना भर्ती बोर्ड के पास। एसएससी को हो गए, रेलवे को हो गए, और भी अदर हो गए जो एग्जाम से नॉर्मलाइजेशन होता है। और नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम था, ये सुप्रीम कोर्ट से लागू हुआ है ना। सुप्रीम कोर्ट से आधा जगह, बहुत जगह बहस हो चुकी है नॉर्मलाइजेशन का, तब सिस्टम चल रहा है। वो तो जो भर्ती बोर्ड होता है वो तो उसके ऊपर हो जाता है ना, कि वो नॉर्मलाइजेशन करेगा कि नहीं करेगा। जो अदर शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो उसमें अपीयर्ड कैंडिडेट और जितने कैंडिडेट अपीयर्ड हो गए एग्जाम में, सारे को मिला के नॉर्मलाइजेशन, बस इतनी सी बात है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो अभी ये कल एक केस हुआ, तो भाई ये सब जो केस हो रहा है ना, ये सब नॉर्मल से केस है, इसमें किसी को डरने की जरूरत है। इतना डर जाए भर्ती बोर्ड तो भाई कोई वैकेंसी पूरी ना करा पाए, है ना। तो अब कह रहे थे भर्ती डिले क्यों हो रही है, तो कोर्ट केस से भर्ती डिले नहीं हो रही है, सीधी सी बात है। कोर्ट केस से भर्ती डिले नहीं हो, भर्ती में जो मतलब काम करने वाले हैं, तो उन लोगों को, जैसे मैं वही बताऊंगा पूरी बात क्यों डिले हो रहा था, क्या हो रहा। क्योंकि भाई देखिए, मेरा जाना इसलिए उचित था वहां पर कि मतलब अभी न्यूज मिली थी कि अगस्त लास्ट तक, इसके बाद सितंबर लास्ट तक। तो पहले जब अगस्त लास्ट तक मिली थी, तो मैं जाने वाला था 11 तारीख को शायद। तो क्योंकि ग्राउंड पे काम करना और मुंह से बोलना बड़ा आसान होता है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे शायद, कि मुंह से आप लोग बोल दोगे। और एक चीज और बता दें, जो इंसान काम करता है ना, भले के लिए करता है। मैं भी इसी भर्ती में पीएड हूँ, यहाँ से रात बज जगह, इसके बाद गया लखनऊ, और वहां से बिना खाए पिए वहां पर जा रहा हूँ। और वहां पर भाई जाने के बाद ना, तुरंत फोटो खिंचती है, तुरंत फोर्स लगी रहती है ना। वो अपने ऊपर प्रेशर ले रहा हूँ, अपना नाम आगे कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो मतलब ये नहीं है कि वहां पर जाना आसान होता है ना। अपने खर्चे बाद सब कुछ जाता है, अपना सब कुछ, अपना टाइम बर्बाद करता है, सब कुछ करता है, ये चीजें आसान नहीं होती है ना। तो अब वहां जाओ, फोटो खिंचाओ, नाम लिखो, फलाने ठिकाने, थाने, पुलिस, दीन दुनिया होता है, ये चीज समझ रहे ना। इतना आसान नहीं होता है ना। तो यही होता है कि जो काम किया जा रहा है तो भले के लिए किया जा रहा है, कोई मैं ऐसे नहीं करता हूँ कि मतलब वो है ना। वो तो आप लोग खुद ही जानते होंगे। तो अब मैं बता दूं कि मतलब मेडिकल डिले क्यों हो रहा था। देखिए, मेडिकल में जब होती है तो भर्ती बोर्ड जो मतलब भर्ती बोर्ड से जब फाइलें निकलती हैं, तो पहले आईजी स्थापना जाती है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। तो आईजी स्थापना में जो जो डीजीपी या कोई भी अधिकारी होता है, तो वो लोग साइन वाइन करते हैं, तो ये होता है। तो जो भर्ती बोर्ड से आप लोगों ने 31 तारीख के बाद सुना था, भर्ती बोर्ड से फाइल निकल चुकी है, तो भर्ती बोर्ड आईजी स्थापना पहुंच गई थी फाइलें। आईजी स्थापना के बाद भर्ती जो अपना मुख्यालय है वहां पर फाइलें पहुंची हैं, 3 दिन हो गया, 2-3 दिन, मतलब वहां से वहां पर जब पहुंची हैं। तो अब इसके बाद मैं बता दूं अब आगे क्या बात हुई थी ना। तो आगे की मैं कहानी पूरी सुना रहा हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसा भी है।
तो अब चलिए मैं बताता हूँ ना। जैसे मैं यहाँ से पहले गया लखनऊ, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊँगा, गया कैसे गया, फलाने ठिकाने सब नहीं बताना मुझे। आपको जो मेरा रिश्ता है उतना मैं बताऊँगा ना। यहाँ से गया पहले भाई, जैसे उतरा ना ऑटो से, तो दरोगा साहब खड़े थे, 1-2 ठो, 3 ठो, तुरंत आ गए, है ना? उनके पास नाम वाम बना रहता है, समझ रहे हैं? जैसे अदर जगह गया हूँ, तो वो लोग नाम और नंबर नोट कर लेते हैं, तो जैसे उन लोगों को खबर मिल जाती है ना, तो वहाँ पर आ जाते हैं लोग। तो एक गाड़ी, 1-2 गाड़ी थी दरोगा की, और वो लोग आए, तुरंत मेरे पास आए, आलोक, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो अब यही है कि क्या है भाई, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे, क्या है? मैंने कहा देखो भैया, हम लोग का मेन मोटिव है कि भैया हमारी भर्ती पूरी करा दो, ज्वाइनिंग करा दो, और ये वो ना। तो वो कहे आप लोग आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था कि इसके बाद अब वहाँ पर खड़े हुए जो सिविल के दरोगा होगा थे। इसके बाद हमारे जो वो रेडियो मुख्यालय थे, वो लोग भी आ गए, वो लोग। बहुत देर बाद फिर यही लोग आए जिनसे बात हुई, आप लोगों ने कल फोटो देखा था कि जो SRO थे वो आए, फिर और भी आए, उन लोगों ने आगे अपना बात बताया कि कैसे क्या करना है। तो वही बताने लगे फिर कि देखिए ऐसा हुआ कि मेरे पास जब आई फाइल, नोटिस आया, इन लोगों का 36 लोगों का मेडिकल कराना है। तो और ये अखिलेश कुमार जो सक्सेना जी हैं, ये अपनी भर्ती को लीड कर रहे हैं, हेड ऑपरेटर की भर्ती को लीड कर रहे हैं। तो वो भी खड़े थे वहाँ पर, उन्होंने कहा देखिए मैं जा रहा हूँ, आप लोगों के सामने वर्दी वर्दी पहन के आया हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुरंत गाड़ी मेरी खड़ी है, मैं CMO ऑफिस जाऊंगा, मैं कोई चिट्ठी नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे जाके ही बात कर रहा हूँ। और वो 1 आध 2 दिन में मेडिकल के अपना पैनल बना देंगे मेरे लिए। और 40 से 50 लोग को पॉसिबल होता है एक दिन में, क्योंकि मेडिकल टीम अभी तक बीमारी ज़्यादा चल रही है, तो इसलिए वो लोग मतलब एक्टिव नहीं है, तो इसलिए वो मत कह रहे थे कि जैसे मैं CMO को जाऊंगा, CMO के पास ऐसे बात बात करके आप लोगों को पैनल बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 आध 2 दिन में बन जाएगा। तो मैं इसी हफ्ते तक मतलब आप लोगों का एडमिट कार्ड जो भी जैसा है, जैसे देखिए आप लोगों ने देखो असिस्टेंट ऑपरेटर न्यूज़पेपर में आया था ना कटिंग, कि 5 जून, 5 तारीख था, 5 मार्च अप्रैल जब भी था कि मेडिकल शुरू, तो ऐसे इसमें भी आएगा चिकित्सीय परीक्षण फलानी तारीख से शुरू। तो ऐसे न्यूज़पेपर में ये लोग निकलवाएंगे, इसके बाद अपना एडमिट कार्ड दे देंगे जैसे भी पॉसिबल रहेगा इनका। और इसके देने के बाद कह रहे थे कि मतलब 10 अगस्त तक, अ, अगस्त है, 10 सितंबर तक मतलब मेडिकल प्रोसेस शुरू कर दूंगा, और सितंबर के लास्ट तक मैं पूरा प्रोसेस पूरा करवा लूंगा मेडिकल का। और देखिए भैया, मैं मेरे पास बहुत लोग जो JTC RTC कर रहे कांस्टेबल, वो लोग वो परेशान है, पैसा बन रहा है, ये है वो है, इनकी भी सारी जानकारी मैं आगे दे दूंगा। तो यही बात हुई वहाँ पर कि अभी कर लो, और जैसे भी जो मतलब आगे की बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, सब जो इंपॉर्टेंट मैं उतना भी बता रहा हूँ। तो यही बोले कि इतना हो रहा है, और मैं आगे मेरा यही है कि मतलब जो असिस्टेंट वाले हैं अक्टूबर में जाएंगे, तो अक्टूबर या नवंबर में आप लोगों को भी भेजने की कोशिश करूंगा। बस इनका रहना कि मेडिकल करवा लें, मेडिकल मेरे हाथ में नहीं रहता है, मेडिकल मेडिकल टीम के हाथ में रहता है। उनसे जैसे ही काम हो जाएगा तो मैं अपना काम बहुत तेजी के साथ कर लूंगा, है ना, ये रहता है। तो क्योंकि भाई उन लोग को भी स्टाफ की जरूरत है, वही बता रहे थे वो। तो क्या है भाई, मुझे भी स्टाफ की बहुत जरूरत है, मेरे यहाँ भी बहुत प्रेशर रहता है ना, लिमिटेड स्टाफ रहता है, तो यही चीजें है ना। तो वो लोग भी मतलब एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है, जैसे उनके पास जब नोटिस आया तो वो लोग एक्टिव हो गए थे। इतनी सी जानकारी हो गई, ये तो हो गई वहां जाने और आने की। तो आप लोगों को उसमें डरने की जरूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वही चीज सही है कि आप लोग सितंबर तक मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर में इनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, नवंबर में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, सीधे सीधे नहीं बात है ना। नवंबर तक आपकी ज्वाइनिंग, नवंबर से पहले ही नवंबर तक मिल जाएगी। मेन बात था भाई, ना जाते अगर ना, तो ये लोग सुस्त थे, मान लो काम हम नहीं करते जो बात है, तो इसलिए जाना भी उचित था, और जितने लड़के आए थे उतने पर्याप्त थे, है ना। ज्यादा कोई भीड़ इकट्ठा करने की वहां जरूरत भी नहीं थी, जितने लड़के आए थे उतने पर्याप्त थे, और मैंने प्रेशर भी नहीं किया था। अब भैया मैं और एक चीज बता दूं, कुछ लोग को भाई इसमें भी दिक्कत हो गई है अपने सिलेक्टेड लोगों में। वो लोग कह रहे हैं कि तुम लोग वहां पहुंचे क्यों, है ना। मैं देखिए बता दूं, एक सिंगल पर्सन कोई ये मैं मुझे क्रेडिट ना चाहिए भैया, सीधी सी बात है, मैं अपना काम करूंगा, मैं सिलेक्टेड लड़का हूँ, अपना काम करूंगा और अपने लिए कर रहा हूँ, सीधी सी बात, सबको स्वार्थ होता है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, उनको शर्म नहीं आती है कहने में कोई चीज को कि तुम लोग वहां क्यों गए, अरे न जाता ना तो भर्ती ऐसी वहीं की वहीं लटकी रहती है, और आप लोग भी देख रहे हैं कितना डिले हो रहा है ना। तो कुछ लोग तो भाई नेगेटिव बोलते ही हैं, चलो जाने दो उसको। तो और भी इंटरनल बातें कुछ हैं, वो सब नहीं की जा सकती हैं, जो भी बात थी मैंने आपको बताने की कोशिश किया और बता भी दिया है। अब थोड़ा सा मैं अब अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट कुछ चीजें होती हैं वो बता दूं, वो भी सुन लीजिए। कोर्ट केस से आपको मैं बता रहा हूँ ना, किसी की डरने डरने की जरूरत नहीं, कोई कोर्ट जितने भी कोर्ट केस हैं, सिंगल से किसी को सिंगल इशू नहीं है, सिंगल
कोर्ट केस से सिंगल इशू नहीं है, कोई लोग को डरने की जरूरत नहीं है। ना नॉर्मलाइजेशन कोर्ट केस है, ना एग्जाम कोर्ट केस है, ना जितने भी कोर्ट केस हो रहा है ना, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और एक चीज बता दूं, अब जो कोर्ट केस जितने भी हुए हैं वो भर्ती बोर्ड के ऊपर हुए हैं। अपनी वैकेंसी भर्ती बोर्ड से निकल चुकी है, पहुंच गई है रेडियो हेडक्वार्टर। ऐसा कोई केस नहीं है जो रेडियो हेडक्वार्टर के ऊपर केस किया गया हो। तो इसका जवाबदेह जो होगा वो भर्ती बोर्ड होगा, और भर्ती बोर्ड अपनी वैकेंसी पूरी कर चुका है। तो भर्ती बोर्ड कभी नहीं चाहेगा कि जो फाइलें हमारे यहाँ से निकल गई हैं, जो वैकेंसी मैंने पूरी करा दी है, क्योंकि उनके पास भी लिस्ट होती है ना, कि जैसे ही फाइल निकल गई तो उसका वो लोग चढ़ा देते हैं अपने लिस्ट में, सब कुछ हो जाता है। और उनका वो जो भी सिस्टम रहता है, तो भर्ती बोर्ड एक स्वतंत्र मतलब संस्था होती है, तो वो लोग भी चढ़ाते हैं अपना नाम वो करने के लिए। तो और जब भर्ती बोर्ड अपना काम कर चुका होगा कंप्यूटर में सब चीज में, तो अब वो नहीं चाहेगा कि वैकेंसी मतलब फाइलें वापस आए। तो बस ये जान लीजिए, भर्ती बोर्ड और जो कोर्ट में भी होती है ना, तो भर्ती बोर्ड सरकार जिस तरफ होती है वही केस मजबूत होता है ना। भर्ती बोर्ड इतना रगड़ देता है ना कि तुम कोर्ट केस करना भूल जाओगे, ऐसा होता है ना। जो लोग कोर्ट केस कर रहे हैं उनको करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग जान लीजिए कि जो केस हो रहा है वो भर्ती बोर्ड के ऊपर हो रहा है, भर्ती बोर्ड से भर्ती निकल चुकी है। अब कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी कि अपनी वैकेंसी वापस आए, ये कुछ है ना। फाइलें निकल गई तो समझो वैकेंसी पूरी हो गई भर्ती बोर्ड से। तो आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कोर्ट केस से, कोई कोर्ट केस पहले बात तो मजबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है उनका, है ना। किया जा रहा है और वो बता दें कि जो मतलब र्यूमर फैलाया जा रहा था कि भर्ती कोर्ट के अधीन हो गई या ऐसा हो गया वैसा हो गया, इससे कोई जरूरत नहीं है। अंतरिम राहत दे दी जाती है, आप भी जाएंगे ना कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कुछ आपको राहत दे देता है कोर्ट, है ना। सिंगल एंगल में जो मिलती है राहत, इसके बाद डबल और सुप्रीम कोर्ट कहीं पर राहत नहीं मिलती है ना। तो और भाई मैं एक लास्ट पॉइंट और बता दूं, जो भैया इसमें लगे पड़े हैं कि री एग्जाम है उसमें, कोई लोग मतलब ये री एग्जाम करना है तो भाई यूपीएसआई की वैकेंसी है, साफ सच वैकेंसी है, आराम से जाइए, तैयारी करिए, आराम से निकल जाइए। सीधी सी बात ये है ना। इसका मतलब यहाँ माँ बाप को पैसा और अपना पैसा बर्बाद करेंगे, इससे कोई मतलब निकलने वाला है नहीं, है ना। और टाइम बर्बाद करेंगे, और इससे आप लोग री एग्जाम देंगे तो क्या गारंटी कि आप री एग्जाम में या अदर भी चीज में कहीं पर सक्सेस हो ही जाए। जो हम लोग निकाल के आए तो हम लोग गधे नहीं है। मान लो सीधी सी बात, पहले वो कुछ होना नहीं है, सब चीजें बात की बातें हैं, कुछ होना नहीं है। तो भाई इतनी सी जानकारी थी, मैंने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की, शायद में आप लोग समझ गए होंगे। मैं कल परसों से सोया नहीं था, तो भाई कल भी थक गया, ट्रेन लेट हो गई आने में, 9 साढ़े 9 बज गया, इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाया। वीडियो मैंने आज बना दिया है, जानकारी मैंने कल दे दी थी। मेरे अंदर छिपाने जैसा कुछ नहीं है। मैं भैया 936 लोग जो भी हैं सबके साथ हूँ, सबके। और वो लोग मेरे प्रति कैसी सोच है उनकी, कैसा है वो मुझे कुछ नहीं है। मैं पर्सनल लालच है मुझे, भाई मेरी वैकेंसी है जल्दी पूरी हो जाए, इसलिए मैं भी लगा पड़ा हूँ। तो इसलिए भाई यही है कि देखो, ना जाता तो कोई डेट आती ना आती, उन लोग को प्रेशर ना बनता। अब मैं गया वहां पर, जो भी जैसा रहा मैं आपको बता दिया हूँ, अब जैसा भी रहेगा आगे की बात रहेगी। तो ठीक है भाई, इतनी सी जानकारी थी, मैंने देने की कोशिश किया। आगे जो भी होगा, आज कोर्ट केस है, पास ओवर ही होना है। आप लोग को धैर्य बनाए रखना है, जो भी होगा सुनवाई भी हो जाएगी तो मैं आपको शाम तक जानकारी दे दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और मेडिकल की आशा करिए कि इस बार लॉलीपॉप न दिया गया हो। वैसे इतना बड़ा दिया नहीं गया, इतने बड़े अधिकारी बोल रहे थे, उनसे बड़ा कोई है नहीं रेडियो हेडक्वार्टर में। वो लोग अगर बोले हैं तो आप लोग थोड़ा सब्र और तसल्ली बनाए रखिए। ठीक है भाई, थैंक यू।